Question number 3. Find the amount and the compound interest on rupees 12,800 for 1 year at 7 whole 1/2% per annum compounded semi-annually. देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड अमाउंट, तो आप कहेंगे कि अमाउंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी बताइए, तो ये भी नहीं पता हमें। ये क्या दे रखा है, ये है प्रिंसिपल। कितना दे रखा है, ₹12800। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 1 ईयर, ठीक है। और रेट कितना दे रखा है, रेट है हमारा 7 होल 1/2% पर एनम। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 7 14 प्लस 1 15, तो इसको लिखेंगे हम 15/2% पर एनम, ठीक है। ये हमारा रेट है। अच्छा, आप जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n। लेकिन जब भी आपको ये क्वेश्चन में दे रखा हो सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, तो बात एक ही है, ठीक है। जब भी सेमी एनुअली दे रखा हो तो आपको क्या करना है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रेट को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब 100 को 2 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें वैल्यू रखकर। तो देखो, इक्वल्स टू ऐसी लगाया, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, वो ये रहा 12800। फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट करें, 1 प्लस रेट कितना दे रखा है आपको 15/2, तो आप लिखें 15/2, ये रेट है। और फिर अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, ये लिखा 100, ठीक है। और पावर कितनी है n, n क्या होता है टाइम, तो टाइम दे रखो, क्या दे रखा है 1 इंटू ये 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो, ये जो 2 है ना, ये 2 ये नीचे आ जाएगा, कैसे समझते हैं। तो 128 और 00 ब्रैकेट 1 प्लस 15 ऐसे ही, और 2 ये नीचे आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। और 2 के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। अब कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो आप। देखो, अगर मैं इसको कट करूं तो 5 की टेबल से ये दोनों कट हो रहे हैं, तो 5 3 जा 15, और 5 की टेबल से इसको कट करोगे तो 5 2 जा 10 और 0, ठीक है। अब देखो, 2 2 जा 4 और 4 20 जा 80, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 80 है, तो 81 जा 80 प्लस 3, तो कितना हुआ 83/80, और पावर कितनी लगाओगे 2, और बाहर कितना चल रहा है 12800, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये पावर 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो कितने बार लिखोगे इस फ्रैक्शन को, 2 टाइम्स, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, बस मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दूं। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 की टेबल से इसको कट किया तो 4 आया, 2 की टेबल से इसको कट किया तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 की टेबल से इसको कट किया तो 2 और इसको किया तो 32, 2 की टेबल से इसको कट किया तो 1 और 2 की टेबल से इसको कट किया तो 16, और देखो 8 2 जा 16, तो आपका क्या बचा सिर्फ 83 इंटू 83, तो 83 की मल्टीप्लाई 83 से कर लो, तो क्या होगा 3 3 जा 9, ठीक है। ये 2 बचा ना, 2 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2, और 8 8 जा 64 और 2 66, तो 9 8 8
6। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गई, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से। तो 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17 की 7 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 की 7 कैरी 1, और 2 6 जा 12 और 1 13। तो हमारा ये सब मल्टीप्लाई करके आया 13778। ये क्या आया? ये अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट निकाल दिया हमने। अब क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वैल्यू रखते हैं इसमें। अमाउंट कितना है? वो ये है 13778 माइनस, और प्रिंसिपल कितना है? वो देखो ये रहा 12800। ठीक है, माइनस कर लो, इसमें से इसे माइनस करना है, मतलब 0 0 8 2 और 1। तो 8 7 17 में से 8 गए तो कितना बचा? 9, और कैंसिल होके सब कुछ ये माइनस करके ये बचा, तो मतलब 978 रुपीज। ये क्या है? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों के दोनों आंसर हमारे आ गए हैं। अमाउंट इतना है और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।